नाज़रीन व सामीन कराम, आज की वीडियो में आपके सामने 34 ऐसे उमूर पेश किए जा रहे हैं कि जिनके अंदर आजमाइश में आने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है और मुझे और आपको सबक दिया है कि इन उमूर से, इन आजमाइशों से आपको भी रब्बे कायनात से पनाह मांगनी चाहिए। अब ये 34 किस्म की ऐसी आजमाइशें हैं, ऐसे काम हैं जिनसे हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। तो ये कौन से हैं आपके सामने आगे चल के पेश करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामीन कराम, मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वज़ाइफ व अमलियात। आज आपके सामने 34 ऐसे किस्म के उमूर पेश किए जा रहे हैं, वो भी आजमाइशी तौर पे हैं कि जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है और उम्मत को सबक दिया है, दर्स दिया है कि आप भी इन उमूर से, इन आजमाइशों से पनाह मांगें। तो अब ये कौन से 34 उमूर हैं, सारे आपके सामने डिटेल से पेश करता हूँ। मजीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वज़ाइफ व अमलियात की बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो वज़ाइफ, अमलियात, इस्तिखारा और ख़बरों की ताबीर का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुँचता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपकी नेक मुरादों को पूरा फरमाए, आपको, आपकी फैमिली को, आपके चाहने वालों को सेहत, सुकून, आफियत वाली, हंसी खुशी, तरक्की वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम बीमार मुसलमानों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। बे औलाद मुसलमानों को नेक साले और नूरीना औलाद अता फरमाए। बेरोजगार मुसलमानों को हलाल और वसी रिज़्क़ अता फरमाए। सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, दुख दर्दों से, तकलीफ़ों से, आजमाइशों से, बीमारियों से, कर्ज से निजात अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। मज़ीद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी मामले में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या आप किसी मसले के हल के लिए, किसी परेशानी के खात्मे के लिए कोई वजीफ़ा या अमल पूछना चाहते हो या आप किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हो तो कमेंट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इजहार करना आपका काम है, रहनुमाई करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह बेहतरीन, आसान, उम्दा अंदाज में इस्लामी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आपकी रहनुमाई की जाएगी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से 34 उमूर हैं जिनकी आजमाइशों से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने भी पनाह मांगी और हमें भी दर्स दिया। मोहताजगी से रब्बे कायनात से पनाह मांगी गई है, सुस्ती से पनाह मांगी गई है, बुज़दिली से पनाह मांगी गई है, कंजूसी से पनाह मांगी गई है, लाचारगी से पनाह मांगी गई है, गूंगेपन से पनाह मांगी गई है, पागलपन से पनाह मांगी गई है, कोढ़ीपन से पनाह मांगी गई है, रियाकारी से पनाह मांगी गई है, बेबसी से पनाह मांगी गई है, फ़ख्र से, गुर्बत से पनाह मांगी गई है, बुढ़ापे से पनाह मांगी गई है, शिर्क से पनाह मांगी गई है, बहरेपन से पनाह मांगी गई है, मुनाफ़क़त और दोगला पॉलिसी से पनाह मांगी गई है, कुफ्र से पनाह मांगी गई है, ज़िल्लत और रुसवाई से पनाह मांगी गई है, गफलत और कोताही से पनाह मांगी गई है, गुनाह और नाफरमानी से पनाह मांगी गई है, दिल की सख्ती से पनाह मांगी गई है, शोहरत की तलबगारी से, शोहरत के चाहने से, शोहरत की तलब से पनाह मांगी गई है, अचानक किसी भी मुसीबत के सर पे आ जाने से पनाह मांगी गई है, बीमारी के बाद शिफा में देर से पनाह मांगी गई है, आपस की टूट फूट और आपस के गालम गलोच से, आपस की नफरतों से पनाह मांगी गई है, लोगों के ऊपर तसल्लुत होने से और तसल्लुत करने से पनाह मांगी गई है, कर्ज का गलबा सर पे चढ़ने से यानी कि कर्ज से पनाह मांगी गई है, कर्ज के गलबे से, कर्ज की ज़्यादती से पनाह मांगी गई है, बुरे किस्म के अमराज से पनाह मांगी गई है, हर किस्म की बुरी तकदीर से पनाह मांगी गई है, दुश्मनों के शर से बचने के लिए, दुश्मनों के गलबे से बचने के लिए, दुश्मनों के कामयाब होने से पनाह मांगी गई है, आजमाइश की शिद्दत के बढ़ जाने से पनाह मांगी गई है, नेमतों के ख़त्म हो जाने से, नेमतों के कम हो जाने से पनाह मांगी गई है, आफियत के चले जाने से पनाह मांगी गई है, बर्स से यानी कि सफ़ेद किस्म के दाग जो चेहरे पे, जिस्म पे बन जाते हैं और ये अजीब किस्म की बीमारी होती है, इससे भी पनाह मांगी गई है। इसके अलावा अल्लाह की हर किस्म की नाराज़गी से पनाह मांगी गई है। हमें चाहिए कि इन सब उमूर से अल्लाह ताला से पनाह मांगें और आम मुसलमानों को इसकी याद दहानी कराएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन सब आजमाइशों से महफूज फरमाए। आखिर में प्यारे दोस्तों इतना कहूँगा कि नमाज़ें पढ़ते रहिए, नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।